मित्रों नमस्कार। कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या अमेरिका ईरान पर घातक हमला करेगा। इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं, लेकिन यह सच है कि पिछले साल मिड में ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच में अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया था। यह आपको याद होगा। क्या इस बार अमेरिका पहले से ज्यादा घातक हमला करेगा या हमले का डर दिखा के ट्रंप ईरान से एक डील कर लेंगे? इस सवाल का जवाब इस वीडियो में तलाशने का प्रयास है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ट्रंप डील करना चाहते हैं। ट्रंप हर तरह के हथकंडे आजमा के सामने वाले देश से अपनी शर्तों पर एक समझौता करना चाहते हैं, जिसको वो बार बार अपनी भाषा में डील का नाम देते हैं। यकीनन ईरान के साथ भी वो एक डील ही करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तमन्ना उनके मन में यह है कि ईरान की जो रिजीम है, जो वहां का शासन है अयातुल्लाह अली खामेनेई का, जो 1979 से लगातार वहां पर सत्ता पर काबिज है, उसको पलट दिया जाए। बार बार ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान अमेरिका के साथ एक डील करना चाहता है, और खबर इस बीच में यह है कि ईरान के विदेश मंत्री इस्तांबुल में है, तुर्की में है, और उन्होंने कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ईरान अमेरिका से मिसाइल्स पर कोई बात नहीं करेगा। तो संकेत ईरान की तरफ से भी है कि वो बात करना चाहते हैं, क्योंकि ईरान को भी पता है कि अमेरिका एक महाशक्ति है और उसके पास वो तमाम हथियार, वो फौजी ताकत, वो पैसा है कि वो ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन ईरान ये भी जानता है, और इतना स्वाभिमानी मुल्क अवश्य है, कि वो अपनी रक्षा के लिए किसी भी कीमत को चुकता नहीं करेगा। वो कोई भी कीमत नहीं चुकाएगा। वो एक हद तक ही रहकर कोई समझौता करेगा या कोई डील करेगा। और इसलिए ईरान ने यह तो कह दिया है कि वो बातचीत को तैयार है, लेकिन वो अपनी मिसाइल प्रोग्राम्स पर अमेरिका से कोई समझौता नहीं करेगा। यह वहां के विदेश मंत्री ने दो टूक कह दिया है। ट्रंप ने इसको इस तरह से लिया है कि यह बिल्कुल ईरान की तरफ से समझौते का प्रयास है, लेकिन एट द सेम टाइम ठीक इस वक्त अमेरिका का जो फौजी बेड़ा है वो मध्य पूर्व की तरफ अपना उसका बढ़ना जारी है, और जो चीजें अमेरिका के पास है वो आप समझ लीजिए वो क्या है। एक बार बहुत जल्दी से मैं आपको बता देता हूं कि अमेरिका के पास वो कौन सी चीजें हैं जिससे वो ईरान पर, वहां के शासन पर दबाव बनाना चाहता है। एक चीज और मैं बताऊंगा, वो भी महत्वपूर्ण है, उसके लिए कुछ सेकंड्स का आप इंतजार करिए। ये जो है यूएसएस अब्राहम लिंकन, ये खाड़ी की तरफ रवाना हुआ है। F-35 फाइटर्स हैं इसमें, F-A-18 अटैक प्लेन्स हैं, और ये अरब सागर में है, पोजीशन है अब्राहम लिंकन। यही मुख्य मारक हथियार होगा अमेरिका का। 3 वॉरशिप, 3 और जहाज हैं इसके साथ अमेरिका के, यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ, जो ईरान पर हमले की सूरत में यूएसएस अब्राहम लिंकन का साथ दे सकते हैं। वो क्या है और इन वॉरशिप्स पर क्या है, ये समझ लीजिए। वो है टॉमहॉक मिसाइल्स, और इसके अलावा F-15E अटैक प्लेन्स, पेट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम। ये सब कुछ इन जहाजों पर मौजूद है, ताकि हमला भी हो, और अगर ईरान पलटकर वार करता है अमेरिका के ऊपर, तो अमेरिकी फौजों की रक्षा भी इस एयर डिफेंस सिस्टम से, जिनके नाम है थर्ड और जिनके नाम है पेट्रियट, इन दो एयर डिफेंस सिस्टम से अमेरिकी फौजों की रक्षा भी हो सके। एक और महत्वपूर्ण बात, और वो ये कि क्या वाकई अमेरिका हमला करेगा। मुझे लगता है अमेरिका हमला तभी करेगा जब उसको यह लग जाए कि जो उसकी दो डिमांड्स हैं, यानी कि वहां पर बगावत करने वालों को शह देना, उनको एनकरेज करना कि वो अपना प्रदर्शन जारी रखें, और ईरान को बैकफुट पर ढकेल देना और समझौते के लिए मजबूर कर देना। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता तो यकीनन अमेरिका हमला कर सकता है। लेकिन अगर इन दो में से कोई भी एक बात पूरी होती है, यानी कि फिर से ईरान में प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं पूरी ताकत से, और ईरान समझौते की टेबल पर आ जाता है, बहुत सारी शर्तें अमेरिका की मान लेता है, इन दोनों में से कोई भी एक बात हो जाती है, तो अमेरिका फिलहाल ईरान पर हमला नहीं करेगा। थैंक यू सो मच।